खुलेआम अब इसराइल को तस्लीम करने की बात हो रही है। नवाज शरीफ के दोस्त नजम सेठी ये दावा करते हैं, इंकशाफ करते हैं कि पाकिस्तान ने हाँ कर दी है ट्रंप को कि हम इसराइल को तस्लीम करेंगे, लेकिन पहले सऊदी अरब करेगा, उसके बाद हम करेंगे, मामला तय हैं। और नजम सेठी कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई तल्लुक़ नहीं है फ़लस्तीन के साथ, ये मुसलमानों का इशू नहीं है, ये वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं। और इस तरह की बातों के ऊपर ना तो मौलाना फजल रहमान को मिलियन मार्च याद आता है, ना जमात इस्लामी को मिलियन मार्च याद आता है, ना दीगर मजहबी तंजीमें कुछ करती हैं, बल्कि सब बिल्कुल ठंड पुरगैम है। एक ऐसे वक्त में जब गज़ा के अंदर जुल्म हो गया, अभी भी वैसे हो रहा है, जब जुल्म पीक पे था उस वक्त कोई पाकिस्तान के अंदर हलचल नहीं थी, लेकिन जब जुल्म का मेन फेज़ गुजर गया तो फिर अचानक आपने देखा कि जी मिलियन मार्च हो रहे हैं। वो मिलियन मार्च हो नहीं रहे थे, वो करवाए जा रहे थे। और उसकी वजह ये थी कि इमरान खान से तवज्जो हटानी थी, दूसरा अमेरिका को बताना था कि मजहबी जमातें बेलगाम हो गई हैं, कोई हमारे साथ बात करें, ये तो काम ख़राब हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए इन मजहबी जमातों को सड़कों पर लाया गया था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सड़कों पर लाया गया था कि अभी आप देखें कि कोई मजहबी जमात इस पर बात नहीं कर रही कि कैसे पाकिस्तानी हुकूमत ने मुसलमानों के कातिल ट्रंप को अमन नोबल प्राइज़ के लिए नामजद किया है। और इसी तरह से कल हारून रशीद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ का भी कोई इसके ऊपर बातचीत नज़र नहीं आ रही, तहरीक इंसाफ को भी इससे कोई मसला नहीं आ रहा नज़र आ रहा। आज ट्वीट किया हुआ है उन्होंने, शेख वकास अकरम साहब ने, सेक्रेटरी इतलात है तहरीक इंसाफ के। लेकिन ये जो मामला है जिसमें हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान गैरतमंद बेगैरत नहीं, हर गैरतमंद मुसलमान जो है वो उसके सेंटिमेंट्स गज़ा के साथ हैं, फ़लस्तीनियों के साथ हैं, मजलूमों के साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं, इंसानियत के साथ हैं। यहाँ तक कि यहूदी कई यहूदी जो है वो जो कुछ नेतन्याहू कर रहा है गज़ा के अंदर उसके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन अगर कोई ख़िलाफ़ नहीं है तो वो पाकिस्तानी हुकूमत है जो ख़िलाफ़ नहीं है, इसलिए कि नेतन्याहू ने भी ट्रंप को नामज़द किया है अमन नोबल प्राइज़ के लिए, हमने उससे पहले कर दिया है। अब आप देखें कि चलें, नेतन्याहू को तो समझ आती है कि वो इसलिए उसको अमन नोबल प्राइज़ के लिए नामज़द कर रहा है कि आप इब्राहिम अकॉर्ड करवा रहे हैं, इसराइल को मुसलमान मुल्कों से तस्लीम करवा रहे हैं। इसराइल जो इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है, जो औरतों के साथ कर रहा है, जो बच्चों के साथ कर रहा है, जो अस्पतालों के अंदर उसने किया है, उसके ऊपर अमेरिका उसको फंड कर रहा है, फ़ायदा दे रहा है, पैसा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो तो समझ आती है। अमेरिका ने इसराइल को फेस सेविंग दिलवाने के लिए, बचाने के लिए, और ईरान को जो है वो ईरान के ऊपर जाके अमेरिका ने बराह हमला किया, उसकी तो समझ आती है। भाई पाकिस्तान किस चक्कर में ट्रंप को नामजद कर रहा है अमन नोबल प्राइज़ के लिए? वजह सिर्फ सादा है, क्योंकि शहबाज शरीफ की ज़ात, मफाद, इक़्तिदार, लूटमार, करप्शन, इन चीज़ों के लिए यही मसला है। इमरान खान एक बात बार बार कहता था, इमरान खान एक बात बार बार कहता है। इमरान खान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो हुक्मरान, वो सियासतदान, हुक्मरान नहीं, वो सियासतदान जिसके असासे और जायदादें मुल्क से बाहर हैं, उसको कभी अब वोट ना दें। क्यों? जिसके असास